एक कमरे में मौजूद अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक नाम बार बार फुसफुसाया जा रहा है, काहुटा। और उसी पल एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होता है। चलिए इसे 2D एनिमेशन से समझते हैं। रात के ठीक 2:17 उत्तर भारत के एक गुप्त सैन्य ठिकाने पर अचानक अलार्म बजता है। एक वायरलेस संदेश आता है, टारगेट मूविंग, कहूटा एक्टिविटी इंक्रीज्ड, पॉसिबल एनरिचमेंट स्पाइक। कमरे में मौजूद अधिकारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक नाम बार बार फुसफुसाया जा रहा है, कहूटा। और उसी पल एक ऐसा ऑपरेशन शुरू होता है जिसके बारे में आज भी बहुत कुछ आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन जिसने दक्षिण एशिया की ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। 1970 का दशक था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। 1974 में जब इंडिया ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया को यह समझ आ गया कि अब दक्षिण एशिया में ताकत का समीकरण बदलने वाला है। लेकिन इसी के साथ एक और देश तेजी से हरकत में आया, पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया, हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, एक संकल्प था, एक जुनून था। कुछ ही सालों बाद एक नाम दुनिया के सामने आया, अब्दुल कदीर खान, एक वैज्ञानिक जिसने यूरोप से लौटकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नई रफ्तार दी। उसने यूरेनियम एनरिचमेंट की तकनीक हासिल की और एक गुप्त मिशन की नींव रखी। इस मिशन का केंद्र बना कहूटा, एक छोटा सा शहर, लेकिन इसके अंदर छिपा था एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस पूरे मामले पर नजर रख रही थी। रॉ को एक मिशन दिया गया, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की सच्चाई जाननी है। लेकिन कहूटा कोई साधारण जगह नहीं थी। ये एक किले की तरह सुरक्षित था, हर रास्ता बंद, हर गतिविधि गुप्त। फिर भी रॉ ने अपने जासूसों का जाल बिछा दिया। धीरे धीरे सुराग मिलने लगे, यूरोप से आने वाले मशीन पार्ट्स, अजीब शिपमेंट और वैज्ञानिकों की संदिग्ध गतिविधियां। रॉ ने हर चीज को जोड़ना शुरू किया। कहा जाता है कि रॉ के एजेंट्स ने कहूटा के आसपास से मिट्टी के सैंपल तक जुटाए थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि वहां क्या चल रहा है। हर दिन, हर रात जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। इस मिशन में सिर्फ भारत ही नहीं था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस पर नजर रखे हुए थी। क्योंकि अगर पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन जाता तो ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा होता। इस बीच एक खतरनाक योजना भी बनी। भारत और इजराइल मिलकर कहूटा पर हमला कर सकते थे, एक ऐसा हमला जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर देता। लेकिन ये योजना कभी लागू नहीं हुई, क्योंकि जोखिम बहुत बड़ा था। अगर कुछ गलत हो जाता तो पूरा क्षेत्र परमाणु संकट में फंस जाता। इसलिए रॉ ने अपना ध्यान बदला। अब लक्ष्य था जानकारी, और इसमें रॉ सफल रही। रॉ ने यह साफ कर दिया कि कहूटा में यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा है और अब्दुल कदीर खान इस मिशन के केंद्र में है। भारत ने इस जानकारी का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने के लिए किया, लेकिन उस समय दुनिया की राजनीति कुछ और ही कहानी लिख रही थी। अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक अहम साथी बन चुका था। इसलिए कई चेतावनियां अनसुनी कर दी गई। समय बीतता गया और फिर 1998 आया। जब पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो दुनिया को आधिकारिक रूप से पता चल गया कि वो अब एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। ये वही प्रोग्राम था जिसे रॉ सालों पहले ट्रैक कर रही थी। लेकिन सवाल आज भी उठता है, क्या रॉ असफल रही? असल में नहीं। रॉ का काम था सच को उजागर करना, खतरे को समझना और देश को तैयार करना, और इसमें वो सफल रही। आज भी दुनिया में ऐसे कई मिशन चल रहे हैं जो कभी सामने नहीं आते। रॉ, CIA और कई एजेंसियां छाया में काम करती हैं, बिना नाम, बिना पहचान। और उस रात 2:17 पर जो अलार्म बजा था, वो सिर्फ एक संदेश नहीं था, वो एक संकेत था कि एक नई ताकत जन्म ले रही है और कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चुपचाप, अंधेरे में।